जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस चैनल के द्वारा आपको साइंस में वन लाइनर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों। तो आपका फिर से जो कि हमारा चैनल में जो कि आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में किसके द्वारा जाते हैं? यानी जो हार्मोन्स होते हैं वो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा जाते हैं? तो बोलेंगे आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों। शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता दोस्तों? तो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एक तत्व है जिसका वो जो कि नहीं पाया जाता, जिसको बोलते हैं लेड यानी सीसा। ठीक है दोस्तों। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? स्त्री के अंडाशय से स्रावित होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है दोस्तों अंडाणुओं का निषेचन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो पीयूष ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में पाई जाती है। टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है? तो दोस्तों टाइलिन एक लार एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है दोस्तों? तो जो प्रोटीन का पाचन है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है दोस्तों। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने का कारण आता है? तो दोस्तों धीरे धीरे जो कि है थाइमस ग्रंथि के जो कि लुप्त हो जाने का मनुष्य में बुढ़ापा आता है। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो बोलेंगे आंसू जो है लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो बोलेंगे दोस्तों कि जो वृद्धि हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि के से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो रक्तदाब का नियंत्रण जो है वो हमारी एड्रिनल या अधिवेग ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से किया जाता है? तो बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव जो कि अबटू ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि से किया जाता है। थायराइड किसकी कमी से होता है? तो बोलेंगे आयोडीन की कमी से दोस्तों। ये जो कि ये वाला क्वेश्चन आपके एएलपी में, एएलपी सीयूटी 1 में दो बार पूछा गया है दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन में जो कि है आयोडीन पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। कौन सा दोस्तों? लाइसोजाइम। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम की रचना जो कि अमीनो अम्ल से होती है। किससे दोस्तों? अमीनो अम्ल से होती है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं यानी कितने चैम्बर्स होते हैं दोस्तों? सब लोग जानते हैं इसका आंसर कि 4 चैम्बर्स होते हैं दोस्तों। इंसुलिन में कौन सा तत्व होता है दोस्तों? तो इंसुलिन में जिंक तत्व होता पाया जाता है। कौन सा तत्व दोस्तों? जिंक तत्व। इंसुलिन हमारे शरीर में किसका नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन जो कि हमारे शरीर में शर्करा का नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों। आगे, इंसुलिन किस में स्रावित होता है? तो अग्नाशय के एक भाग जो लैंगरहैंस की जो द्वीपिका होती है उसके बीटा कोशिका में, बीटा कोशिका से स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो पित्तरस जो कि हमारा गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जमा होता है। आगे दोस्तों है मानव शरीर की दूसरी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेंगे लीवर यानी यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे बोलेंगे अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। ठीक है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा जो कि दोस्तों पैंक्रियाज यानी अग्नाशय होती है। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आंतरिक रस में पाया, आंत वाले रस में पाया जाता है। आंतरिक रस कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से। छोटी आंत से ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपे एंजाइम का स्रावित कहाँ से होता है? दोस्तों ये तीनों ही एंजाइम्स हमारे अग्नाशय यानी पैंक्रिया से स्रावित होते हैं। पित्तरस की प्रकृति कैसी है दोस्तों? यानी पित्तरस क्या अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो आप बोलेंगे पित्तरस जो कि हमारा क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों। पित्तरस कहाँ से स्राव होता है? तो पित्तरस का जो कि स्राव हमारे लीवर से होता है यानी यकृत से होता है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम होते हैं? तो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? तो आमाशय से यानी पाइलोरिक ग्रंथियों से। पाइलोरिक ग्रंथियां कहाँ होती हैं दोस्तों? तो स्टोमच यानी अमाशय में पाई जाती है। लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों? तो मुख में। शरीर में भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बोलेंगे मुख से होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो क्षारीय माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का किस माध्यम आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम। देखिए दोस्तों आमाशय में भोजन का पाचन पूछेगा तो अम्लीय माध्यम से, लेकिन छोटी आंत में भोजन का पाचन पूछेगा तो क्षारीय माध्यम से। ठीक है दोस्तों। एंटीजन क्या है? एक पदार्थ
एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को क्या करता है, चालू करता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो कि दोस्तों यकृत यानी लीवर में बनता है। शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना से प्रत्यारोपित किया जा सकता है, तो दोस्तों कॉर्निया को। ठीक है दोस्तों, किसको, कॉर्निया को। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, दोस्तों ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, तो बोलेंगे टाइलिन। क्या वो दोस्तों, टाइलिन। जठर रस में क्या क्या मौजूद होते हैं, तो जो दोस्तों जठर रस में, गैस्ट्री जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके एंजाइम मौजूद होते हैं। जो सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया, तो दोस्तों सेक्स हार्मोन का पता सैमुअल कोहेन ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा, दोस्तों एमिलेज, एमिलेज। ठीक है दोस्तों, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाइपेप्टाइड्स नामक एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होते हैं, तो बोलेंगे प्रोटीन के। यकृत, अमाशय, रुधिर एवं अग्नाशय में कौन सा एक ऊतक है, तो बोलेंगे दोस्तों यानी लीवर, अमाशय, पैंक्रियाज, रुधिर और अग्नाशय, इनमें से कौन सा एक टिश्यू का ऊतक का उदाहरण, तो बोलेंगे रुधिर। ठीक है दोस्तों, उदर, यकृत, वृक्क तथा जो कि है अग्नाशय में कौन सी ग्रंथि नहीं दोस्तों, उदर, यकृत, वृक्क तथा अग्नाशय में, तो बोलेंगे उदर। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन पाचन का उत्पाद क्या कहलाता है, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्लों। ठीक है दोस्तों, लार का टाइलिंग किस माध्यम से सक्रिय होता है, हल्के जो कि अम्लीय माध्यम में। ठीक है दोस्तों, आगे एंजाइम में निहित प्रोटीन क्या कहलाता है, तो बोलेंगे प्रोटो एंजाइम। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोटो एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन बदलता है दोस्तों, प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन बदलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन सा एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो रेनिन। कौन सा एंजाइम दोस्तों, रेनिन। रेनिन क्या करता है दोस्तों, ये दूध को क्या करता है, दही में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, तो बोलेंगे ट्रिप्सिन। कौन सा दोस्तों, ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम मांड मतलब स्टार्च को शर्करा में बदलता है, तो बोलेंगे एमाइलेज। कौन सा दोस्तों, एमाइलेज। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों है शरीर अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग लाया जाने वाला क्या कहता है, तो अवशोषित बोलेंगे स्वांगीकरण, उसका एस्मिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियम को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है दोस्तों, रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया, तो बोलिए यूरिएज, यूरिएज। ठीक है दोस्तों, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। कौन करता है दोस्तों, लाइपेज करता है। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावण करती है, यानी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों, थायराइड ग्रंथि। यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवृक्क के कॉन्टैक्ट्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक विसर्जन, मूत्र के साथ जो है सोडियम का अत्यधिक विसर्जन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, तो बोलेंगे कॉर्पस लुटियस द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्त्री में द्वितीयक यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन है, तो बोलेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है, तो बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में जो कि ऐसा कौन सा हार्मोन जो प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों, कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते पर पाचन में सहायक होता है, दोस्तों ऐसा कौन सा रस है जिसमें एंजाइम तो नहीं होते लेकिन पाचक में सहायता करता है, तो बोलेंगे पित्त रस। ठीक है दोस्तों, एक अनिषेचित मानव अंडे या अंडाणु में सामान्यतः होता है एक्स क्रोमोजोम। ठीक है दोस्तों, एक्स क्रोमोजोम। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तक शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।